में मानसून जमकर बरस रहा है। आसमान से बरस रही आफत से हाहाकार मचा हुआ है। जहां पर पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, तो वहीं पर मैदानी इलाकों में नदी और नालों के उफान पर होने से शहर शहर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ गाँव के गाँव पानी में डूब गए। देखिए, बुंदेलखंड में ऐसी बारिश लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। झांसी में बारिश ने नदी नालों के साथ साथ बांधों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पथराई बांध का जलस्तर बढ़ने से 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। कई दशकों के बाद पहला ऐसा मौका आया है जब मानसून के सीजन में चौथी बार बांध के गेटों को खोलना पड़ा। कानपुर में गंगा का पानी फिर से तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। सिंचाई विभाग ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाके के गांवों को अलर्ट कर दिया। न्यूज़ 18 टीम बैराज के उस सेंटर पर है जहां तक देखिए रेलिंग है। ये पूरे घाट और पांव की अगर बात की जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तो घुटने तक ये वो हाल है। अगर और मैं नीचे थोड़ा पांव करता हूं तो देखिए पूरा पांव लगभग ये 6 फीट तक पानी आ गया। रेलिंग पूरी तरीके से डूब चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य दिखाएं। रेलिंग पूरी तरीके से डूब चुकी है। 3,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। और ऐसे में अगर बात की जाए इस मिरर की या इस मीटर की तो 113.80 पर है। और यहाँ अधिकारी बाकायदा अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं। मुरादाबाद में पानी की धार में एक लड़का बह गया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया। लड़का रजेड़ा नदी का पुल पार करने लगा था, लेकिन पानी का बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले गया। गोताखोरों की मदद से उसकी जान बचाई गई। फर्रुखाबाद में गंगा रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी है। गंगा की जद में आने वाले 35 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ प्रभावित गांवों की बिजली सप्लाई भी काटी गई है। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जमापुर, चित्रकूट, राजेपुर तिराहा और बदायूं रोड को बंद कर दिया गया। 20 पहुंच गया है, क्योंकि ये खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। लगातार पूरा इलाका जो है राजेपुर क्षेत्र, शमशाबाद और कायमगंज के 100 से अधिक गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि सभी ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द ही निस्तारित कर दिया जाए। अमृतपुर के 30-32 गाँव मजरे सब बाहरी एरिया से जलाप्लावित हैं और नाव की व्यवस्था की गई है। और भी क्या परेशानियां हो सकती है, इसको देखने के लिए हम लोग सभी विभाग के लोग इसका भ्रमण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया। कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि कई नाले उफान पर आ गए। ज्यादातर सड़कें बारिश की वजह से लबालब हो गयीं। देहरादून के IT पार्क में गाड़ियां पानी में डूब गयीं। वहीं एक लड़का अपनी गाड़ी में फंस गया। उसे बचाने के लिए वहां मौजूद लोग एक मोटी रस्सी लेकर आए और उसे गाड़ी से बाहर निकालने में जुट गए। उस लड़के को किसी तरह लहरों में बहने से बचा लिया गया। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश से शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर सब्जियां तैरती नजर आईं। इस दौरान लोग बहते पानी में सब्जियां पकड़ते दिखाई दिए। सब्जी मंडी में पानी भरने से व्यापारी परेशान हो गए। बिहार में गंगा नदी की विकराल बाढ़ ने भागलपुर में भारी तबाही मचाई है। रिहायशी इलाकों से लेकर कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जो जहां है वो वहीं रहने को मजबूर है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा है। बिहार के सीतामढ़ी में नदी के तेज बहाव में एक बाइक पलक झपकते ही बह गई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर एक लड़का बाइक के साथ नदी में उतर गया। मौजूद लोगों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की। बिहार के भोजपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बड़हरा प्रखंड के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गांव के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है। बिहार में 10 नदियां उफान पर हैं। करीब 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुंगेर जिले में 30 गांव की करीब 2 लाख की आबादी बाढ़ की वजह से मुश्किल झेल रही है। 70,000 घरों में पानी घुस गया। दक्षिणी राज्य तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें, घर पानी की आगोश में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
उत्तराखंड में धराली आपदा के बाद चट्टानों के खिसकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से पहाड़ी रास्तों पर सफर करना बहुत मुश्किल वाला होता जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर पर भी मानसून कहर बरपा रहा है। कहीं सैलाब ने जान पर आफत बना दी है तो कहीं चट्टान खिसक रही है, जिससे हर तरफ दहशत है। झारखंड के हजारीबाग में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि पहाड़ी से जब बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे तो वहां कोई मौजूद नहीं था। जम्मू कश्मीर के रियासी में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सड़क उफनते नाले में तब्दील हो चुकी है। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई हैं। रियासी का सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया है। इसके बाद डैम के कई गेट खोले गए। इससे चिनाब नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। राजौरी पर बारिश और लैंडस्लाइड की दोहरी मार पड़ रही है। शहर के बीचों बीच सैलाब बह रहा है। कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचा है। सांबा में बारिश आफत बनकर बरसी। धलोट में निर्माणाधीन पुल के काम पर लगी जेसीबी भी पानी के तेज बहाव में बह गई। इसके बाद उसे निकालने की कोशिश शुरू हुई। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन हो गया। कई घंटों तक हाईवे पर गाड़ियां फंस गईं। बारिश की वजह से पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे पर सफर मुसीबत भरा बना हुआ है। निताला के पास बारिश के बाद सड़क दलदल में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लगा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा आने से सड़क बंद हो गई। रुद्रप्रयाग में स्वरूपगढ़ के पास भी नेशनल हाईवे बाधित हो गया। विकास नगर में तेज बारिश से यमुना, शीतला नदी उफान पर हैं। इसके साथ ही बरसाती नाले भी कहर बरपा रहे हैं। पौड़ी में तेज बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 534 पर सफर खतरनाक हो गया है। जगह जगह पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बारिश के मौसम में सांप अपने बिलों के बाहर निकल रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इटावा में रेलवे क्रॉसिंग के कैबिनेट में दाखिल हो गया सांप। वहीं मथुरा में एक सांप बाइक में चिपकर बैठा था। देखिए। बरसात का मौसम है। यूपी के अधिकतर जिलों में खेत खलियान पूरी तरह डूबे हुए हैं। ऐसे में जब खेत ही नहीं दिखाई दे रहे तो सांपों के बिलों का क्या हाल होता होगा। सांप भी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। इटावा में बरसात के मौसम में सांप लगातार दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न प्रजाति के सांपों का जमीन से निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इटावा के सुंदरपुर रेलवे क्रॉसिंग की मशीन में एक विशालकाय सांप दाखिल हो चुका था। जैसे ही वहां एक कर्मचारी की नजर उस पर पड़ी तो वह सहम गया। इसके बाद तो वहां पर हड़कंप मच गया। सिग्नल ट्रांसफर करने की मशीन में एक 5 फीट लंबा घोड़ा पछाड़ सांप आकर लिपटकर बैठ गया था। वहां जिस कर्मचारी ने सबसे पहले सांप को देखा, उसने अपने सिग्नल अधिकारी को इसके बारे में बताया। इसके बाद सांप के रेस्क्यू के लिए वन्यजीव विशेषज्ञ सर्पमित्र को बुलाया गया। सांप को पकड़ने के बाद क्रॉसिंग की सभी मशीनों को चेक किया गया। रेलवे सिग्नल की प्रक्रिया भी बाधित नहीं हुई। LST 73 इटावा एक दिल जी, इसके अंदर सांप घुस गया था बड़ा। अच्छा, कितना बड़ा सांप था? करीब 2 मीटर के करीब था। अच्छा, कितना डर गए थे आप लोग? हम लोग तो अंदर देखते ही डर गए, बाहर निकल आए। अच्छा, फिर हम लोगों ने अपने साहब को फोन किया जी। फिर उन्होंने ये आशीष त्रिपाठी जी को बुलाया। अच्छा, उन्होंने करीब आधा पौन घंटे उसमें देखा जी, मशीनों के द्वारा पकड़ा अपने हाथों से। देखा कि मशीनों के अंदर घुसा हुआ सांप बैठा था, तो बड़ी सावधानी से उसको निकाला गया है। घोड़ा पछाड़ प्रजाति का सांप था। मशक्कत काफ़ी करनी पड़ी क्योंकि मशीनों में इधर उधर घुस करके आसपास भाग रहा था, तो मशीन भी डैमेज ना हो पाए, ये भी ध्यान रखना था। फिलहाल हमने उसको बिल्कुल सुरक्षित पकड़ लिया। उसके प्राकृतिक वास में सुरक्षित छोड़ने जा रहे हैं। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में उस समय सड़क पर अफरा तफरी मच गई जब चलती बाइक में अचानक उसमें सवार लोग डर गए। बाइक में सांप की हलचल हुई। राजस्थान का रहने वाला दंपत्ति अपनी बाइक से भरतपुर जा रहा था। बाइक पर दंपत्ति का बच्चा भी बैठा था। तभी सांप देखकर दंपत्ति के होश उड़ गए।
आनन फानन में बाइक को सड़क पर रोका गया। बाइक को सड़क के किनारे खड़े करके सांप को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। मैकेनिक को बुलाया गया। उसने जब सीट खोली तो वहां सांप छिपा हुआ था। बाद में सांप को बाइक से हटाया गया। उसे एक डब्बे में बंद करके बाद में खेत में छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में देर रात आई तेज बारिश ने तबाही मचा दी। एक तरफ तेज बारिश और फ्लैश फ्लड लोगों की परेशानी का सबब बना है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू पुंछ हाईवे पर 2 जगह लैंडस्लाइड होने से मुसीबत खड़ी हो गई है। देखिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में देर रात आई तेज बारिश ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा नुकसान सनाई इलाके में हुआ, जहां सरकारी स्कूल में आए फ्लैश फ्लड से स्पोर्ट्स रूम, स्कूल का 200 मीटर लंबा शेड और स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए गए स्कूल रिकॉर्ड रूम और स्पोर्ट्स किट्स को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। एक तरफ तेज बारिश और फ्लैश फ्लड लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है, तो दूसरी तरफ जम्मू पुंछ हाईवे पर 2 जगह लैंडस्लाइड होने से मुसीबत खड़ी हो गई। अखनूर के पास पहाड़ी से पत्थर गिरे और काली डहार इलाके में हाईवे को बंद करना पड़ा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की कि बरसात के मौसम में पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतें। एक तरफ आसमान से आफत बरस रही है, तो दूसरी तरफ रिहायशी इलाके के देर बाबा मार्ग में इंसानियत और हिम्मत का नायाब नजारा देखने को मिला। लगातार बारिश के बीच सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए एक महिला शिक्षक खुद आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया। टीचर की पहल को दूसरे लोगों का भी साथ मिल रहा है। फिलहाल तस्वीर ये है कि मौसम लगातार यहाँ चुनौती बना हुआ है। कहीं बाढ़ से तबाही हो रही है, तो कहीं लैंडस्लाइड की मुसीबत है। यही वजह है कि राहत और बचाव की टीमें हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्रा आफरीन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आफरीन ने इंग्लिश चैनल की 34 किलोमीटर लंबी तैराकी 13 घंटे 13 मिनट में पूरी कर ली। आफरीन पहले भी ओपन वाटर स्विमिंग में कई उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। ये जज्बा और जोश है जिसने एक बार फिर इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आफरीन ज़बी ने इंग्लिश चैनल को पार करके ये उपलब्धि अपने नाम की है। एएमयू की बीपीएड छात्रा आफरीन ने ये गौरव हासिल किया है। ऐसी उपलब्धि पाने वाली आफरीन एएमयू की पहली छात्रा बनी है। 29 जुलाई को आफरीन ने इंग्लैंड के डोवर से फ्रांस के कैप ग्रीस तक 34 किलोमीटर लंबी एकल तैराकी 13 घंटे 13 मिनट में पूरी की। 11 डिग्री सेल्सियस तापमान के ठंडे पानी और विपरीत हालातों में तेज धाराओं को चुनौती देकर उन्होंने ये साहसिक यात्रा पूरी की। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है, जिसकी लंबाई करीब 560 किलोमीटर तो वहीं चौड़ाई 240 किलोमीटर है। डिस्टेंस है 34 किलोमीटर। मैंने इंग्लैंड से फ्रांस तक किया है। कैसे प्रेरणा मिली? मैं बचपन से स्विमिंग करती हूँ और मैं स्विमिंग मैराथन में पार्टिसिपेट करने की ख्वाहिश रखती हूँ, तो इस वजह से मैंने इस पे पार्टिसिपेट किया था। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी नेशन को और अपनी स्टेट को, और सबसे ज्यादा अपनी फैमिली को, परिवार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की रहने वाली आफरीन पहले भी ओपन वाटर स्विमिंग में कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी है। उन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एक्वेटिक चैंपियनशिप में 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर तो 2 बार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। 13, 21 और 24 किलोमीटर की लंबी दूरी की तैराकी सफलतापूर्वक पूरी कर चुकी हैं। आफरीन आगे भी अपनी कठोर ट्रेनिंग जारी रखेंगी। आने वाले समय में वो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी करना चाहती हैं। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त की तबाही के जख्म अभी भी ताजा हैं। मलबे ने गांव को तहस नहस कर दिया, मकान बह गए, लेकिन हौसला अभी बरकरार है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं, मगर कभी कभी खराब मौसम इस ऑपरेशन में रोड़ा बन जाता है। देखिए। कीचड़ इतना है कि पैर धंस रहे हैं। इस गीली मिट्टी में बड़ी मशीनों से खुदाई मुश्किल है, इसलिए ये जवान फावड़े, बेलचे और दूसरे छोटे औजारों से मिट्टी खोदने में लगे हैं। एसडीआरएफ के जवान कोई भी कोना अनदेखा नहीं छोड़ना चाहते हैं। सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, ताकि मलबे में किसी इंसानी शरीर के दबे होने की रत्ती भर भी संभावना हो तो वो नजरअंदाज न हो जाए। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद अब भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड एसडीआरएफ है, उत्तराखंड फायर है, आपदा प्रबंधन की टीम है, ये सभी मिलकर यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सर्च किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, ताकि ये पता लग सके कि अगर 2, 4, 5 फीट नीचे कोई हो तो उसे तलाशा जाए। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके जरिए यहाँ पर एक बार पूरा राउंड लिया जाता है, घुमाया जाता है, उन्हें सुंघाया जाता है, ताकि ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई अगर ह्यूमन बॉडी या इस तरह से कोई हलचल हो तो उसका पता लगाया जा सके। और इसीलिए जब वो इंडिकेट करते हैं तो उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया को खोदने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही का रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो चुका है। अब जोर सर्च ऑपरेशन पर है। हालांकि इसमें चुनौती भी आ रही है, क्योंकि मलबा कई फीट ऊंचा है और उसे हटाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उस पर मुसीबत ये कि मौसम का कोई भरोसा नहीं। सोमवार देर शाम अचानक खीर गंगा से ढेर सारा पानी बहकर आने से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई थी। इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर आईटीबीपी, सेना, सभी के जवान यहाँ पर हैं और मैं दिखाना चाहूँगा आगे की तरफ। देर शाम को यहाँ पर एक बार फिर खीर गंगा से जो पानी का बहाव था तेज हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों को भी यहीं पर दूसरी तरफ रोक दिया गया था। देर रात तक हम रुके रहे, जिसके बाद अब पानी यहाँ पर कम हुआ तो आप देखेंगे ये जो पुल बनाया गया था वो भी धराशायी हो गया, जो सेना ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर की स्थिति इस तरह से बनी हुई थी। अब पानी रुक चुका है और आईटीबीपी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि देर रात से ही आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर थे, क्योंकि गांव वालों को बचाना जरूरी था। क्योंकि पानी अचानक बढ़ने की वजह से एक बार फिर घबराहट पैदा हो गई थी, क्योंकि बारिश का अलर्ट अभी भी है। जिस जगह पर जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है, पोकलैंड, बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ बदबू आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, सेना, फायर, आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमें लगातार काम में जुटी हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों से हटाया जा रहा है। जब तक मौसम का खतरा नहीं होता तब तक ये लोग बिना थके, बिना रुके काम पर लगे रहते हैं। बारिश हो रही थी ऊपर पहाड़ों पर, तो बारिश के चलते जब पानी आ रहा था उसमें कटाव तेज होगा। जो ऊपर पानी थोड़ा बहुत स्टोर था वो एकदम तेजी से आया, वो मिट्टी साथ लाया, तो इस तरह से अफरा तफरी मची थी कि इतने गंदा पानी कैसे आ रहा है। लेकिन वो बेसिकली बारिश का पानी था जो बहुत तेज भाव के साथ इकट्ठा होकर साथ में आ गया था। और भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम। 5 अगस्त का मंजर अभी तक कोई नहीं भूल पाया है। इस मलबे ने धराली को तहस नहस कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मलबे के बीचों बीच खड़े उस मकान को देखिए कि इसकी असल जगह नहीं है। ये मकान गांव से 100 मीटर बहकर इस जगह पर पहुंचा है। जिस वक्त ये तबाही आई थी उस वक्त मकान मालिक घर में ही थे और उन्होंने बहते मकान से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जिस दिन 5 अगस्त को पूरा मलबा आया था, अब वहाँ से उस मलबे के जरिए एक घर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये वो घर है जो तकरीबन 100 मीटर से ज़्यादा बहकर आ गया था और इस घर के
जो मालिक है उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। ये बताया जा रहा है कि उसने खुद ही बचकर इस घर से कूद छलांग लगाई और उसके बाद वो पार करके दूसरी तरफ आ गया। लेकिन इस पूरी रेंज को दिखाऊंगा मैं। इस घर से लेकर वहाँ तक की रेंज कम से कम 100-150 मीटर है और उसके बाद भी घर यहाँ तक बहकर आ गया। तो कितना बड़ा फ्लो होगा, कितना बड़ा सैलाब था जिसने इस पूरे धराली को मटियामेट कर दिया। फिलहाल यहाँ पर जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। अलर्ट अभी भी जारी है, मौसम ख़राब है और खीर गंगा से लगातार पानी बढ़ जाता है और इसी वजह से अभी भी अलर्ट रखा गया है। खराब मौसम ने हेलीकॉप्टर और भारी मशीनों के इस्तेमाल को सीमित कर दिया है, जिससे राहत का काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जिसकी उम्मीद है। फिलहाल कुदरत साथ दे रही है, मगर मौसम विभाग के मुताबिक धराली और उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों में मौसम की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि बारिश और भूस्खलन का खतरा अभी टला नहीं है, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में।